हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गुप्त नवरात्र है और इन गुप्त नवरात्र में हम सभी भले पूजा करें या ना करें, इन गुप्त नवरात्र में हम सभी माता रानी का ध्यान मिलकर ज़रूर कर रहे हैं। मन ही मन जयकारे भी लगा रहे हैं। और चलिए एक बार जयकारा ज़ोर से लगाते हैं माता रानी का। बोलिए साचे दरबार की जय। दोस्तों, गुप्त नवरात्र 12 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 21 फरवरी तक चलने वाले हैं। और इन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की हम साधना करते हैं। 10 महाविद्या जो विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है, शक्तियाँ मानी जाती है। जैसे माता भगवती, माँ काली उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री होती है, तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या जो त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी देवी है, वो ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा और देवी त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूरब, भागवती धूमावती पूरब, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा, भगवती मातंगी वायव्य दिशा, माता श्री कमला नैऋत्य दिशा। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता रानी के जो विभिन्न स्वरूप हैं, इनकी हम विधि विधान से पूजा करते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार। और हमारे पास जितनी सामग्री होती है, जो भी साधन होते हैं, उनसे मिलकर के हम सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं। बस आपको वहम नहीं रखना है, जितना हो सके उतना सच्चे दिल से माता रानी को मनाएं। और माता रानी आप कुछ ना कर सके, सिर्फ ओम ऐम रिम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप कर लीजिए, या दुर्गा माता की जय, इस तरह से आप जप करते रहिए। और माँ की कुछ विशेष कृपा दिलाने वाली चीज़ें बताई गई है जो कि मददगार होती है हमारे घर में उन चीज़ों को इस दौरान स्थापित करने से, क्योंकि तंत्र की रात्रियाँ मानी जाती है। और इन रात्रियों में आप जो भी उपाय करते हैं या जो भी चीज़ें आप एक भी चीज़ अपने घर में सिद्धि करा के इन गुप्त नवरात्र में मंगवा लेते हैं, तो आपके जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, इनको इस्तेमाल करके आसानी से आप धन संपत्ति और मान सम्मान पा सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल आप ला के रख दीजिए, लेकिन उसमें आप नेटवर्क नहीं है, अगर सिम नहीं डालेंगे तो वो आपके जो नेटवर्क है उसको खींच करके आपके मोबाइल को स्टार्ट नहीं करेगा। इसी तरह से आप बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो जो एक मैजिक होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आपको इन गुप्त नवरात्र में ये तांत्रिक चीज़ें जो होती है या तंत्र से सिद्ध की गई या अभिमंत्रित चीज़ें होती हैं, इनको अपने घर पे स्थापित ज़रूर करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, अपनी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप लेके आइए। इनमें सबसे पहले क्या आता है, माँ के श्रृंगार का सामान आता है। 16 श्रृंगार आप माँ को, आप चाहे तो थोड़ी बहुत चीज़ें 16 श्रृंगार के चढ़ाइए, माँ के स्थापना के समय उनके पास रख दीजिए, या किसी भी दिन गुप्त नवरात्र में माँ के सामने आप 16 श्रृंगार का सामान रख करके चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप किसी सुहागन स्त्री को आप उसको गिफ्ट कर दीजिए। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चढ़ाएंगे तो इसमें सिंदूर आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि माँ को चढ़ा के आप दूसरों को ही दें। अगर आप सुहागन हैं, आप खुद पहनना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ें खुद भी यूज़ कर सकते हैं। सिंदूर ज़रूर रखें, क्योंकि ये सिंदूर आपके पति को वश में करने के लिए बाद में भी काम आ सकता है। इस सिंदूर का तिलक आपको रोज़ अपने फॉरहेड पे ज़रूर करना चाहिए। और माँ के सामने आप रख करके आपको दीपक से उपाय करना है। वो मैं सारी चीज़ें आपको, जो भी चीज़ें आप लेके आएंगे, इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि 10 दिशाओं में किस तरीके से दीपक जला करके ये चीज़ों को आपको मैजिकल बनाना है। इसके अलावा आप श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, या फिर गणेश जी, लक्ष्मी जी की छवि वाली जो चांदी या सोने का सिक्का खरीद कर लेके आएँ और उसको आप स्थापित करें। सरस्वती पूजा भी गुप्त नवरात्र में आती है, क्योंकि माँ दुर्गा की ही एक स्वरूप है, उनकी शक्ति से ही उत्पन्न हुई शक्ति है। और ऐसे में गुप्त नवरात्र में आप, क्योंकि सरस्वती माँ मोर पे विराजती है, तो गुप्त नवरात्र में आप मोर पंख लेके आते हैं, तो ये भी बहुत चमत्कारी होता है। कमल देवी का प्रिय फूल होता है, इसलिए नवरात्र में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र आप घर में लेके आते हैं। इससे भी लक्ष्मी माँ की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके घर पर बनी रहती है। केले का पौधा हो, तुलसी का पौधा हो या शमी का पौधा हो, ये आप ला सकते हैं। और उसकी फिर रोज़ाना आप पूजन कीजिए, जल चढ़ाइए। ध्यान रखें, रविवार के दिन पूजा नहीं की जाती है, कि रोज़ शाम के समय उस पर दीपक आपको ज़रूर चलाना चाहिए। ऐसे में भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहती है।
यदि आपके हाथों में खर्च अधिक होता है तो ये नवरात्र, गुप्त नवरात्र में आपको सिद्ध किए हुए अगर अभिमंत्रित 88,000 जप से अभिमंत्रित गोमती चक्र मिलते हैं तो आपको 11 गोमती चक्र लेकर के आना है और फिर उसको 88,000 जप से आपको किसी ब्रह्मचारी पंडित जी से सिद्ध करवाना है। ध्यान रहे बालक पंडित हो या ब्रह्मचारी पंडित हो, उससे ही सिद्ध कराएं। और फिर आप इन गोमती चक्र को पीले कपड़े में बांध करके माँ का स्मरण करके आपको अपनी तिजोरी के स्थान पर या फिर अपने पूजा स्थल पर या मुख्य द्वार पर इसको टांगना चाहिए। अगर किसी ज्योतिष के पास आपको अभिमंत्रित मिलते हैं ये गोमती चक्र 88,000 जप से, तो भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध ही होना चाहिए, अन्यथा आप इसे उठा करके ले आएंगे ये आपके कोई काम का नहीं होता है। जो गोमती चक्र होते हैं ये बिल्कुल टावर की तरह होते हैं जो आपके मोबाइल के नेटवर्क को खींचते हैं। इसी तरह से जब आप इनको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो ये घर में माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करते हैं। आप चाहें तो इसे सिंपल पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका के रखिए, इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर पे खिंची चली आएंगी। और अगर आपके घर पे नज़र बाधा आदि की समस्या ज़्यादा होती है, बरकत नहीं हो रही है, तो 11 में से जो 4 गोमती चक्र हैं ये उठा करके आपको घर के चारों कोनों में छुपा देना है एक एक। और 3 गोमती चक्र को लाल रंग के कपड़े में, ध्यान रखें रेशमी लाल कपड़ा होना चाहिए, इसमें बांध करके घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। और 3 चक्र जो हैं वो आपके पूजा स्थल पर जहाँ माता लक्ष्मी को आपने विराजमान किया है वहाँ आपको रखना है। शेष आपके पास कितना बचेगा? 1 चक्र। ये चक्र को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जहाँ कच्ची मिट्टी हो, अगर नहीं है आपके घर पे कच्ची मिट्टी तो कोई पॉट होगा, गमला होगा, उसमें मिट्टी में वहाँ दबा करके छोड़ दें। ये चीज़ें ये नहीं कि आपको गुप्त नवरात्र में ही स्थापित करनी, गुप्त नवरात्र में आप इनकी सिद्धियां करवा लीजिए, इसके बाद आप इसको किसी भी बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपको गोमती चक्र नहीं मिलते हैं तो दुर्गा पीसा कवच यंत्र जो होता है उससे भी सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। एक ऐसा चमत्कारिक यंत्र है जिसमें कहा जाता है स्वयं देवी दुर्गा निवास करती है। और अगर ये अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से आप अपने पास रखते हैं तो ये धन की हानि को रोकता है, दुर्घटना से बचाव करता है, शत्रुओं का नाश करता है और समस्त प्रकार की बुरी जो भी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली होती है उससे आपकी बुरे दिनों से रक्षा करता है। दोस्तों गुप्त नवरात्र में इस यंत्र की पूजा का विशेष महत्व आता है और सबसे खूबसूरत समय माना गया है इसको सिद्ध करने के लिए। और आप चाहें तो इस यंत्र को आप भोजपत्र में भी बनवा के ताबीज की तरह, कवच की तरह चांदी की ताबीज में भर के अपनी दाहिनी भुजा में या गले में इसको पहन सकते हैं या फिर चांदी की डिबिया में रखकर तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों ये यंत्र अगर अभिमंत्रित करके आपके पास होता है तो कहा जाता है स्वयं माँ दुर्गा समस्त संकटों से आपकी हर जगह रक्षा करती है, कभी धन हानि नहीं होती है क्योंकि धन प्रदायक यंत्र माना गया है और इससे लक्ष्मी की अनुकूलता भी आपको प्राप्त होती है। दुर्गा बीसा यंत्र को अगर अभिमंत्रित करके गुप्त नवरात्र में आप घर लेकर के आते हैं तो इससे आपके घर पे शत्रु हावी नहीं हो पाते, अगर होते भी हैं तो शांत हो जाते हैं, उनसे रक्षा होती है। अगर इस यंत्र को या इसकी जो भी कवच है इसको आप छुपा कर अपने वाहन में रख देंगे, अगर बार बार दुर्घटना होती है तो इससे दुर्घटना से रक्षा होती है। बुरी नज़र हो, किया धरा हो, जादू टोना हो, काला जादू हो, सभी का प्रभाव शून्य हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक जड़ है, खास जड़ जो मैं अक्सर बताती हूँ कि नवरात्र के पहले आपको घर लेके आना चाहिए और गुप्त नवरात्र में अगर आप सिद्ध करके इसको प्राप्त कर लेते हैं और फिर आने वाले चैत्र नवरात्र पे इन पे बैठ के जप करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे अगर आपके व्यापार में दिन पर दिन घाटा बढ़ता जा रहा है, आपके दुकान या ऑफिस में नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, लोग आते नहीं हैं, क्लाइंट्स नहीं आते हैं, तो आपके व्यापार में तेज़ी लाने का ये काम करेगा। अगर आपके घर को आपको लगता है किसी ने बांध दिया, किसी ने परेशान कर रखा है, बहुत सारे किसी ने कुछ कर दिया है आपके घर पे, आपका चलते चलते कोई भी चीज़ सब चीज़ बर्बाद हो जा रहा है, तो आपको ये जड़ को स्पेशली सिद्ध करके अभिमंत्रित करके अपने घर में लाना चाहिए। बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ों के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष जड़ी होती है, घने जंगलों में पाया जाता है ये पौधा और बिल्कुल इंसान के हाथों के आकार का होता है, जिसमें आपको उंगलियां तक लगता है कि दिखाई दे रही है और इसे हम तांत्रिक गतिविधियों में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। और दोस्तों इस पौधे की जड़ को हम हत्ता जोड़ी बोलते
हैं। हत्ता जोड़ी नाम से जाना जाता है। इसे महाकाली और कामाख्या देवी का रूप माना जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से इन रूपों को आप अपने घर पे प्रवेश करते हैं। इसे आप 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध कर लीजिए। इसके बाद अपने व्यापारिक स्थल पे रखें, अपने पूजा स्थल पे रखें। आप देखेंगे किस प्रकार आपको ये लाभ प्राप्त कराएगा। अचूक उपाय माना जाता है, किसी भी वरदान से कम नहीं होता। जो सारा साल 24 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप अपनी आर्थिक हालत सुधारने में असफल रहते हैं, ये परेशानियां आपकी इस उपयोग से दूर कर देती है हत्ता जोड़ी का ये जो चमत्कारिक पौधा होता है। गुप्त नवरात्र में इसे लेकर के आएँ और फिर आप गुप्त नवरात्र के बाद में भी इसे प्राप्त करें तो आप इसे बुधवार के दिन या शनिवार के दिन तिजोरी में रखें। और अगर आपके बिज़नेस में, व्यापार में भारी हानि हो रही है तभी भी आप इसका इस्तेमाल करें। गरीबी आ गई है, पैसों से संबंधित परेशानियां हो गई है तो इससे भी निजात दिलाता है। बहुत ही चमत्कारी होता है और इसका प्रभाव इतना तेज होता है कि किसी कंगाल को भी मालामाल करने की शक्ति रखता है। आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो आप इस जड़ को ला करके जब भी आपकी डेट हो तो आप इसे सिद्ध करवा करके अपने पॉकेट में ले करके जाइए। आप देखिए जीत आपकी ज़रूर होगी। और कम से कम नहीं तो अगर जीत नहीं भी होती है तो आप किसी विपदा में पड़ने से आप ज़रूर बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अक्सर शमशान के आसपास आपका घर है तो भी आपको ये अपने घर पे रखना चाहिए। कहीं आप जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ बहुत ज़ोर से आपको पकड़ती है, या फिर आप जिस घर में रहते हैं उसमें आपको परछाई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कोई है कोई है कोई है, तो दोस्तों ये सभी बाधाओं को दूर करने के लिए भूत प्रेत आदि, टोने टोटके आदि, जो ब्लैक मैजिक आदि है, इसका इस्तेमाल आपको हत्ता जोड़ी रख करके ज़रूर करना चाहिए। खास बात इसकी ये कि सीधे उपयोग में नहीं लाई जाती और बहुत सारे लोग गलत सलत चीज़ें देते हैं इसके नाम पे। ये बिल्कुल आपको नहीं रखना चाहिए जब तक ये विधि से सिद्ध ना किया गया हो, ये अपना चमत्कारी असर नहीं दिखाती है। इसलिए जब भी आप इसे प्राप्त करें तो या तो सिद्ध करवा करके आप प्राप्त करें किसी नोन, जो भी आपके आसपास ज्योतिष हो या कहीं से, या फिर आप खुद से इसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इसको सिद्ध करना चाहिए। और दोस्तों जिसके पास ये हत्ता जोड़ी होती है वो बहुत जल्दी धनवान हो सकता है। क्या करना है अब आपको गुप्त नवरात्र में या जिस दिन भी आपको प्राप्त हो, आपको 10 दिशाओं में 10 महाविद्या के नाम के 10 दीपक जलाने हैं। आप चाहें तो एक बड़े से कटोरी में 10 बाती रख लीजिए रुई की, और आप 10 दिशाओं में 10 देवियों का नाम लेकर के बीच में जो भी आपके पास चमत्कारिक चीज़ है, चाहे वो सिक्का हो, चाहे गोमती चक्र हो, चाहे हत्ता जोड़ी हो या दक्षिणावर्ती शंख हो, या जो भी लक्ष्मी कारक कोई यंत्र हो, श्री यंत्र आदि, तो ये चीज़ आप बीच में रख दीजिए और 10 दिशाओं में 10 दीपक आपको जलाना है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें दीपक में तिल का तेल अगर हो सके तो वो डालिए या सरसों का तेल डालिए। और इसके बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र को 10 बार बोलना है। आपको अगर 10 महाविद्याओं के 10 मंत्र आते हैं तो आप वो बोल सकते हैं, 10 महाविद्या के नाम बोले। और इसके बाद आप ये जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं इसको आप अपने तिजोरी में या पूजा स्थल पे स्थापित कर दें। जो 10 दीपक आपने जलाए हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपने घर के 10 दिशाओं के जो कॉर्नर हैं वहाँ पर रख दीजिए, नहीं तो पूजा स्थल पे ही उसको रहने दीजिए। सिर्फ एक दीपक आपको अपने घर की बालकनी पे, छत पे या मुख्य द्वार पर रखना है। इन गुप्त नवरात्र में जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उस दिन आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। पति पत्नी का संग बनाने के बाद या कोई भी गलत काम करने के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस उपाय को करें। क्रोध ना करें, कोई भी गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी को चिल्लाएं नहीं, किसी से मारपीट ना करें। और इस दिन आपको हेयर कट, हेयर वॉश, शेविंग करना, नेल्स काटना ये भी नहीं करना है। और इस तरह से आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों इस बार नवरात्र पूर्ण होने से पहले कोई भी ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई है इसमें से कोई भी एक चीज़ आप घर लेकर के आइए। इससे माता लक्ष्मी का निवास होता है, आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। और कहा जाता है कि कंगाल को मालामाल बनाने की भी शक्ति रखती है। ये खास जड़ स्पेशली हत्ता जोड़ी की अगर मैं बात करूँ तो आप हो सके तो उसे ले करके आइए। अगर आप
आपको कहीं से मिलता है तो, और फिर इसे इस घर पे स्थापित करके आप देखिए आप अपने कष्टों से कैसे निजात पा सकेंगे। इस तरह से 10 महाविद्याओं की 10 दिशा में पूजा करके आप जो चमत्कारी चीज़ है उसको, या सिद्ध चीज़ है उसको अपने पॉकेट में रखिए, और फिर किसी डील पे जाइए। कोई एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई ज़मीन की डील फाइनल करने जा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई संबंध देखने के लिए जा रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी के केस में जा रहे हैं, दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, कोई भी लोग हैं जिनके जीवन में बार बार अड़ी आती है, बार बार उनके काम रुकते हैं, दुर्घटनाएं होती है, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही हल्के में मैंने बताई है 5-6 चीज़ें, कोई भी एक चीज़ ला करके इस तरह से 10 दिशाओं में 10 देवियों के 10 महाविद्या का नाम लेकर के आपको पूजन करना है, और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में रक्षा होती है, आपको जीवन में सक्सेस मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।